तो हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा हमारे चैनल मैथ्स फॉर मैजिक पर। हमने अपने चैनल मैथ्स फॉर मैजिक पर क्लास 9th और 10th के लिए एक मैथ सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अगर 9th और 10th क्लास का वीक से वीक बच्चा या एवरेज बच्चा हमारी इस सीरीज के सभी लेक्चर को देखता है तो वो 2025 के फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर अचीव कर सकता है मैथ में। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे 2025 के फाइनल एग्जाम में मैथ में स्कोर बहुत अच्छा रहे तो हमारी इस सीरीज के सभी लेक्चर को सीक्वेंस में देखें स्टार्टिंग से। ठीक है, तो अगर तुम्हें, क्योंकि इस सीरीज का उद्देश्य केवल 2025 के फाइनल एग्जाम में नंबर अच्छा लाना नहीं है, तुम इस सीरीज को देखकर अपनी मैथ को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो अगर तुम्हें अपनी मैथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारी इस सीरीज को स्टार्टिंग से देखे और सीक्वेंस में देखे सभी लेक्चर को, कोई भी लेक्चर छोड़े ना, जब भी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने फ्रैक्शन के बारे में बताया था और फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना सिखाया था। इस वीडियो में फ्रैक्शन की गुणा और भाग सिखाऊंगा, यानी फ्रैक्शन को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं और किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई डिवाइड सीखने से पहले हमें फ्रैक्शन को काटना आना चाहिए, क्योंकि उसका भी मल्टीप्लाई, जब हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर है ना फ्रैक्शन को काटने का भी यूज होएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम सिर्फ फ्रैक्शन को काटना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो फ्रैक्शन कौन काट पाएगा। फ्रैक्शन को तुम जब भी काट सकते हो अगर तुम्हें नंबर काटने आते हो। तो अगर नंबर काटने नहीं आते तो मैंने एक वीडियो डाली है, उस वीडियो का थंबनेल है नंबर्स को काटना। पहले जाकर उस वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें नंबर्स को काटना आ जाएगा, उसके बाद फिर ये वीडियो देखें। ठीक है, और दूसरी बात, अगर फ्रैक्शन के बारे में फ्रैक्शन के बारे में पूरी जानकारी देखनी है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में फ्रैक्शन के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, तो इस वीडियो को देखने से पहले फ्रैक्शन वाली वो वीडियो भी जरूर देखें, इससे पहले वाली। ठीक है दोस्तों, तो आओ शुरू करते हैं। जैसे कि ये रहा 12/60, ये एक फ्रैक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो इस फ्रैक्शन को काटना है। देखो, काटने का मतलब एक तरह से नंबर को डिवाइड करना होता है। तो इस 12/60 को हमें डिवाइड करना है, यानी काटना है। तो काटते हमेशा हम एक सेम नंबर से काटते हैं, यानी अगर मैं ऊपर वाले नंबर को 2 से काटूँ तो नीचे वाले को भी मुझे 2 से ही काटना पड़ेगा। ऐसे नहीं कर सकते कि नीचे वाले को तुमने 2 से काट दिया, ऊपर वाले को 3 से काट दिया। जिस नंबर से ऊपर वाले को काटेंगे उसी नंबर से नीचे वाले को काटोगे। देखो, तो मैं 12 को 2 से काट रहा हूँ, तो जब मैं 12 को 2 से काट रहा हूँ मैं यहाँ लिखूँगा आंसर जो आएगा। तो 12 को 2 से काट रहा हूँ, तो 2 से काट रहा हूँ मैं, और इसको भी 2 से काट रहा हूँ। तो मैं 2 से काटूँ तो 2 तो मुझे कहीं नहीं लिखना, 2 तो बस मुझे याद रखना है कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं 2 से काट रहा हूँ। लेकिन यहाँ फिर क्या लिखना है। तो देखो, जब मैं 12 को 2 से काटूंगा तो 12 को 2 से काटने के बाद क्या आएगा, काटने का मतलब डिवाइड करने, यानी मैं 12 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। जब 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, यानी मैं कह सकता हूँ 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आया, या फिर ये कह लो कि 12 को 2 से काटा 6 आया। ठीक है दोस्तों, यानी डिवाइड करना काटना एक ही बात होती है। अब जब मैंने ऊपर वाले नंबर को 2 से काट देते आया, अब मैं 60 को भी 2 से ही काटूंगा। 2 से ही क्यों काटूंगा, क्योंकि ऊपर वाला नंबर 2 से काटा, नीचे वाला भी 2 से काटूंगा। तो जब 60 को 2 से काटोगे तो 30 आएगा। काटने वाले डिवाइड करना, 60 को 2 से डिवाइड करके देख लेना, यही आएगा। आप सुनना, उसके बाद अब भी आगे काम हो सकता है। भाई मैं इस 3 को इसको भी मैं 2 से काट दूँ, इसको भी 2 से काट दूँ। अब ये 2 से कट रहा है, 3 आ गया। अब ये 2 से कट रहा है तो ये आएगा 15। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब देखो ये नंबर 2 से, अब ये कोई सा भी नंबर 2 से नहीं कट रहा। अब देखो 5 से, देखो 5 से नीचे वाला नंबर कट रहा है लेकिन ऊपर वाला नहीं कट रहा। तो 5 से भी नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि नंबर से उससे ही काट पाएंगे जो नंबर दोनों से कट जाए, यानी एक सेम नंबर से ही दोनों को काटना है। अब मान लो अगर मैं 5 ले लूँ तो 5 से मैं इसको तो काट दूंगा लेकिन उसको नहीं काट पाऊंगा, तो फायदा क्या होगा। लेकिन 3 एक ऐसा नंबर है, इसको भी काटा, इसको भी, तो मैं 3 से काट देता हूँ। जब मैं 3 से काटूंगा तो एक बार में जाएगा, इसको काटूंगा 5, अब सब कुछ कटना बंद हो गया। ठीक है, तो 1/5 आ गई। आई बात समझ में दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे काट देते हैं नंबर को। अब जैसे एक नंबर और ले, एक फ्रैक्शन और लेते हैं हम। जैसे ये रहा 16/21, क्या है दोस्तों, यहाँ लिख लेता हूँ 16/21। अब देखो, अगर मैं एक से तो कभी काटते नहीं, क्योंकि अगर तुम एक से काटोगे तो एक से ऊपर वाले को भी एक से काटोगे, नीचे वाले को भी एक से काटोगे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये वापस वही आ जाएगा। देखो 2 से, देखो 2 से ऊपर वाला नंबर कट रहा लेकिन नीचे वाला नहीं कट रहा, तो 2 से भी नहीं काट सकते, क्योंकि जो जिस नंबर से मैं ऊपर काटूंगा उससे उस नीचे वाले नंबर को भी उससे काटूंगा। 3 से, देखो 3 से नीचे वाला कट रहा लेकिन ऊपर वाला नहीं कट रहा। फिर 4 से भी ऐसे ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा। तो यानी देखो, ये नंबर कट नहीं पाएगा कभी भी, सेम नंबर से नहीं कट पाएगा। यानी इन दोनों के लिए कोई ऐसा नंबर नहीं जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे। और ऐसा नहीं करना कभी तुम, भाई इसको 2 से काट दो, इसको 2 से काट काट लिख दो, इसको 3 से काट से 7 लिख दो, 8/7। ऐसे ये गलत है, क्योंकि ये वाला नंबर तुमने 3 से काटा, ये वाला नंबर किससे काटा, 3 से, और ये वाला नंबर काटा 2 से, तो ये गलत है। क्योंकि काटना है तो सेम नंबर से ही काटना है। तो यानी 16/21। तो कुछ फ्रैक्शन ऐसे होते हैं, यानी कुछ ये फ्रैक्शन ऐसी होती हैं जो नहीं कटेंगे, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। उसके बाद देखो, जैसे एक फ्रैक्शन ही हो गई 4/16 है, क्या है
4/16। अब देखना तो क्या करना है, इसको मैं 2 से काटूंगा 2 आएगा, इसको 2 से काटूंगा 8 आएगा, फिर देखो इसको 2 से काटूंगा 1 आएगा, इसको 8 को 2 से काटूंगा 4 आएगा। तो इसका आंसर ये आया। तो देखो दोस्तों, तुम थोड़ा शॉर्टकट यानी डायरेक्ट भी कर सकते हो। तुम सीधा सीधा जैसे यहाँ तो 2 से काटा 2 बार। अगर तुम्हें अगर चीज़ें समझ में आ रही है कि भाई तुम्हें पता लग रहा है कि ये नंबर 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा, तो सीधा 4 से काट दो। जब 4 से काटोगे 1 बार जाएगा, 4 से काटोगे 4, तो देखो आंसर वही आ गया ना। बस यहाँ पे 2 स्टेप में आंसर है, यहाँ से 1 स्टेप में आएगा। तो ये 1 स्टेप में आंसर तुम जब भी ला सकते हो, कम से कम स्टेप में आंसर तुम जब भी ला सकते हो जब तुम्हें चीज़ें दिखने लग जाए कि हाँ ये 4 से कट रहा है। अब कोई बच्चा इसको 2 से काटेगा, फिर दोबारा 2 से काटेगा, लेकिन किसी बच्चे को एकदम सीधा दिखाई दे रहा है कि ये 4 से कट रहा है। तो अगर तुम्हें बड़े से बड़ा नंबर भी दिखाई दे रहा है ना कि उससे कटा, तो काट दिया करो, आंसर सेम ही आएगा। अब जैसे यहाँ देखो, इसको कितने स्टेप में काटा हमने, ऊपर वाला सवाल ही देखो कितने स्टेप में काटा। अगर हम चाहते हैं, अगर कोई बच्चा तेज होता तो वो क्या करता, वो ऐसे भी कर सकता था, क्योंकि उसे पता है देखो पहले तो 2 से काटा, ये आया। कोई बच्चा, अब देखना इसे काटने के कितने तरीके हैं, इसे काटने के तरीके बता दो तुम्हें। एक तो ये हो गया, ऐसे काटा। कोई बच्चा क्या करेगा, शुरुआत ही करेगा कि पहले तो मैं वो 4 से काट देगा शुरुआत में, तो 3 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। तो एकदम ये वाला स्टेप गायब कर दिया, सीधा इस पर पहुंच जाए। कैसे, क्योंकि उसे पता है 4 से कट रहा, 4 से कट रहा। अब फिर 3 से काट देगा तो 1/5 आ जाएगा। कोई क्या करेगा, कोई ऐसे कर सकता है सीधा सीधा कि ये है ना, ये सीधा उससे काट देगा, 3 से काट देगा, यानी 6 से काट देगा। तो 6 से काटा 2 बार में, 6 से काटा 10 बार में, और फिर 1/5 आ गया। आंसर 1/5 ही आना है। अब कोई ऐसे भी कर सकता है सीधे सीधा 12/7 है, इसको 12 से काट दे 1 आ गया, इसको 12 से काटा 5 आ गया, तो सीधा आंसर ये आ गया। देखो यहाँ आंसर एक ही स्टेप में आ गया। तो ये कब ऐसे कैसे होता है कि जब तुम्हें चीज़ें सीधे सीधे दिखने लग जाए। अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है ना कि इस नंबर से, कोई जरूरी नहीं कि 2 से ही काटना है, अगर तुम्हें 2 से बड़ा कोई नंबर दिखाई दे रहा है, वो बड़ा नंबर इसको भी काटा इसको भी काट दो, तो बड़े नंबर से काटो, क्योंकि बड़े नंबर से काटो तो स्टेप कम होगी। लेकिन ये चीज़ें तुम्हें दिखाई कब देगी, जब तुमने इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रखी होगी, जब भी दिखाई देगी तुम्हें। ठीक है दोस्तों, तो काटने के बारे में तो बात कर लिया। अब है ना, अब हम मल्टीप्लाई सीखते हैं इनकी। देखो सुनो, मल्टीप्लाई कैसे करनी है, फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कैसे करनी है। जैसे एक फ्रैक्शन होगी 3/5 गुना 4/7, ये एक फ्रैक्शन है। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत से बच्चे सोचते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। बहुत सौ के मन में ये आता है कि जैसे 3/5 है, 4/7 है, इनकी गुना करनी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे क्रॉस नहीं करनी होती है यहाँ, ठीक है ना। यहाँ सीधा सीधा क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर में, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे में। और देखो ना यहाँ कोई एलसीएम लेना है, जोड़ने घटाने में। जब मैं फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना सिखाया पिछली वीडियो में, तो वहाँ पर हम एलसीएम ले देते हैं। यहाँ एलसीएम का भी कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। जोड़ने घटाने के जो फ्रैक्शन वाले सवाल होते हैं वो इससे थोड़े टफ होते हैं, क्योंकि एलसीएम लेते हैं, फिर एलसीएम को डिवाइड करते हैं, उसमें 1-2 रूल एक्स्ट्रा है। यहाँ तो बहुत आसान है चीज़ें, ऊपर ही गुना ऊपर में, नीचे ही गुना नीचे में, और गुना करनी सभी को आती है। 3 गुना 4 में करीब 12, 7 गुना 5 में करीब 35। अब देखो ये आ गया आंसर। लेकिन देखो जब ये आंसर आ जाए, अगर ये फ्रैक्शन कट रही है, जैसे अभी काटना सिखाते तो इसको काट देते हैं, नहीं कटी तो ऐसी छोड़ दोगे। तो देखो ये फ्रैक्शन किसी नहीं कटी तो इसको ऐसी छोड़ देगी। अब जैसे ये देखो, ये आ गया 7/3 गुना 7/3 गुना 7/5 गुना 3/8, जैसे ये आ गया। अब इसकी गुना कैसे करेंगे, तो ऊपर की गुना ऊपर में 21, नीचे गुना नीचे में 8 बना 40, ये हो गया। नीचे ऊपर की गुना ऊपर में, नीचे गुना नीचे में। अब ये अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो ऐसे ही छोड़ दो। अब देखो दोस्तों, ये बात समझ में आई। अभी मैं 3-4 सवाल और लूँगा। मैं हर तरह के सवाल लिखता हूँ, हर सवाल में तुम्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखना 4/5 3/2। अब देखो यहाँ से तुम्हें एक बात सिखाऊंगा, गुना तो करनी तुम्हें आगे होगी 2 सवालों में, क्योंकि गुना करने में तो कुछ है ही नहीं, ऊपर गुना ऊपर में, नीचे गुना नीचे में, ठीक है। तो देखो करना क्या है, ऐसे करेंगे भाई, गुना करनी है तो गुना करके क्या आएगा, 4 गुना 3 में करेंगे 12, और 5 गुना 10 में करेंगे 10। अब इसे काटेंगे, देखो ये आ गया आंसर। अब ये कट रहा है, नहीं कटता तो नहीं छोड़ते, अभी कटा 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा, तो ऊपर 2 से काटने के बाद 6 बचेगा, यहाँ 2 से काटना 6/5 है आंसर, ठीक है। ये आंसर आ गया। लेकिन देखो अगर तुम्हें है ना गुना तो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर तुम गुना से पहले ही नंबर को काट दो, तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा, फिर तुम्हारे लिए मल्टीप्लाई करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि कटने से नंबर छोटे हो जाते हैं। अगर कहीं पर नंबर कट रहे तो उनको काट देते हैं, कहीं पर गुना करना भाग करना कुछ भी करना हो, लेकिन उससे करने से पहले अगर नंबर कट रहे हैं तो पहले काट दो, जोड़ना घटाना गुना भाग बाद में करो, क्योंकि काटने से नंबर छोटे हो जाएगा, फिर जोड़ना घटाना गुना भाग करना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो देखो कैसे करते हैं भाई, मैंने अभी तुम्हें बताया, जैसे मान लो 4/16। देखो काटने का नियम क्या होता है, जब हम नंबर को काटते हैं फ्रैक्शन में, तो एक नंबर ऊपर का होना चाहिए, एक नंबर नीचे का होना चाहिए, जब भी काट पाएगी, ठीक है दोस्तों। तो देखो ऐसे है ना, मैंने बाद में काटे आया,
अगर यही सवाल में 4/5 मान लो मैं गुना ना करूँ, मैं है ना जरूर देखो मैं इस 2 और इस 4 को भी आपस में काट सकता हूँ, इस 2 और इस 4 को भी आपस में काट सकता हूँ। ये मत सोचना जो नीचे नीचे लिखा होगा एक दूसरे के, अब ये 4 के नीचे 5 है और ये 2 है 3 के नीचे, तो कोई फर्क नहीं है चाहे कोई कहीं भी लिखा, बस रूल ये है कि एक नंबर ऊपर का हो तो एक नंबर नीचे का हो। अब मैंने ऊपर का नंबर 4 उठाया और नीचे का नंबर, अब नीचे में चाहे मैं 5 ले लूँ 2 ले लूँ, लेकिन मैं वही लूँगा ना जो कटेगा। और ये नहीं जो मैं नीचे का नंबर दूंगा वो उसके नीचे ही हो, वो कहीं भी लिखा हो बस इसके नीचे होना चाहिए। आई बात समझ में? यानी काटने का रूल क्या, काटने का रूल है कि एक नंबर ऊपर हो एक नंबर नीचे हो। अब नीचे नीचे वो नंबर यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है कहीं भी हो सकता है, लेकिन वही वाला नंबर उठाना जो कट रहा है। अब देखो तो देखो ये 2 से कट रहा है, 2 से काटो एक बार में, ये 2 से काटा 2 बार में, तो देखो होएगा क्या, अब कटना बंद हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब नहीं कटेगा, जो करना कटा। सुनो 4 की जगह यहाँ 2 आ गया और यहाँ 3 है, तो आंसर क्या आएगा, 2 की गुना 3 में करेंगे 6। उसके बाद में यहाँ 5 आ गया, यहाँ 2 की जगह 1 आ गया, 5 गुना 1 में करेंगे 5। देखो आंसर आ गया ना सीधा सीधा वही। तो देखो कितना आसान हुआ, पहले तो मैं 3 की गुना 4 में करनी पड़ती थी, अब 3 की गुना 2 में करनी पड़ेगी। यानी पहले बड़े नंबर में कर रहे थे गुना, लेकिन वो नंबर बड़ा नंबर कट के छोटा हो गया है, तो अब छोटे नंबर में गुना करोगे, ठीक है। तो जैसे कई कई बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं तो गुना करोगे तो गुना करने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो नंबर कट जाए तो कट के वो छोटा हो जाएगा, तो गुना करना बहुत जल्दी गुना कर लोगे तुम, ठीक है दोस्तों। जैसे देखो तो यानी कहने का मतलब अगर नंबर पहले ही कट रहे हो भाई, गुना करके तुम बाद में काट सकते हो, ठीक आंसर आ जाएगा, लेकिन गुना करोगे तो बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले अगर पहले ही कटे तो पहले ही काट दो, उससे हमारा ही फायदा होता है। देखो जैसे बताऊँ मैं इस चीज़ का फायदा कहाँ मिलेगा देखने को, तुम्हें जैसे ही है 18/9 गुना 5/3, अब देखना क्या होगा 18/9 गुना 5/3। तो देखो बहुत से बच्चे का पहले गुना करेगा, 18 गुना 5 में करी 90, 9 गुना 3 में करी 27, ये आया, ठीक है दोस्तों 27 आया। अब इसे यहाँ काटेगी, अब ये 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, तो ऊपर तो आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 3, ये आ गया आंसर। लेकिन देखो अगर हम इस चीज़ को पहले ही काट देते, देखो अभी 18 की गुना 5 में करनी पड़ी हमें, इन दोनों को मैं पहले काट देता हूँ। 18 को मैं काट सकता हूँ, 9 से भी काट सकता हूँ, 3 से भी काट सकता हूँ। एक नंबर ऊपर का लिया तो एक नंबर नीचे करूँगा, नीचे का चाहे मैं ए ले लूँ या ए ले लूँ। तो सुनो मैं ए ले लेता हूँ, उससे भी काट सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 9 से काटूंगा तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो 9 की जगह 1 आ गया और 18 की जगह 2 आ गया। अब सुनो अरे वो कितना आसान सवाल हो गया। 5 की गुना पहले 18 में करनी थी, 5 की गुना 18 में करना थोड़ा टाइम लगता, अब 5 की गुना 2 में करनी है 10 आ गया ऊपर, अब 3 की गुना 1 में करनी है 3 आ गया, तो आंसर तो वही आ गया ना। तो यानी अगर चीज़ें पहले कटे तो काट दो, काटने से फ़ायदा कितना होगा कि गुना भी फिर छोटे छोटे नंबरों की करनी पड़ेगी हमें। जैसे एक ये सवाल लेता हूँ, जैसे वाला सवाल है 5/7 गुना 35/15। अब देखना ध्यान से, अब होएगा क्या, या यहाँ ले लो 9 बटे और यहाँ ले लो 81। अब सुनना कुछ बच्चे से क्या करेंगे, इनकी गुना करेंगे, पहले गुना करेंगे तो 9 की गुना 35 में करो कितना आएगा, तो आ जाएगा 315। अगर 35 गुना 9 में करोगे तो 315 आएगा। उसके बाद में अब 81 गुना 7 में करोगे 560, इतना आ जाएगा। अब वे नंबर को यहाँ काटेंगे, तो देखो काटने में अब वे इसको कैसे करेंगे, अब 3 से काटेंगे पहले, तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है। 315 को देखो 315 को जब तुम 3 से काटोगे 3 एकम 3, फिर 1 और 2 5 ले लिया, एक साथ 2 नंबर लिए तो 0 लगाओगे, 3 पंजे 15, ठीक है। ये चीज़ उसी को आती होगी जिसने नंबर काटने वाली वीडियो देखी है। अब देखो 3 एकम 3 बचे 2, 3 अठे 24 बचा 2 27, 3 नम 27। अब फिर ये 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, अब 3 छंग 18, 3 तिया 9। अब देखो अब ये है ना, अब ये 7 से कट रहा है तो 5 और ये 9। देखो सवाल कितना डिफिकल्ट बन गया, लेकिन अगर हम चीज़ों को ये नंबर पहले ही कट रहे थे, अगर हम पहले ही काट ले तो कितना आसान होता हमारे लिए, हमें पहले ही पता लग रहा था किससे कटा देगा। ये 7 और 35 आपस में कटे तो 7 से इसको भी 7 से काटता हूँ, इसको भी। मैंने क्या कहा काटने का रूल है, एक नंबर ऊपर का ले एक नीचे का, एक नंबर मैंने पहले से ले लिया ऊपर का, अब नीचे का नंबर है, नीचे का मैं ये भी ले सकता हूँ ये भी ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन नीचे का वही लूँगा ना जो उसके साथ कट रहा होगा, तो ये तो लेने का कोई फायदा, तो ये लूँगा। अब देखो 7 से कटेगा 1 बार में, 7 से कटेगा 5 बार में, ठीक है ये कट गया। अब देखो ये भी कट रहे हैं आपस में, तो कट रहा है तो काट दो इन्हें भी, ये नहीं कहीं ये कटिए तो और नहीं काटेगा, और जो जो कट रहा है काट दो। अब ये देखो 9 से कट रहा है, 9 से 81 जाएगा 9 बार में, और 9 से ये जाएगा 1 बार में। सुनो देखो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 5, तो ऊपर तो आ गए 5 गुना होके, इनकी गुना करनी है जो बाद में बचेगी, क्योंकि बीच में गुना है ना। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 9, तो 1 की गुना 9 से करोगे 9 आ गया, तो सीधा सीधा आंसर आ गया, नहीं आ गया, तो इससे बहुत जल्दी आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखो तो अगर नंबर पहले ही कट रहे हैं तो पहले ही काट देते हैं,
अब जैसे ये एक सवाल ये रहा 18/15 गुना 45/9। अब देखो भाई या तो इस 9 से 9 और 45 को काट दो, ये 9 से एक बार जाएगा। अब मैं गुना नहीं करूँगा, सीधा सीधा, क्योंकि गुना करने में तो देखो कितने बड़े बड़े नंबर है, गुना कर लेंगे लेकिन फिर भी बाद में काटना पड़ेगा। जो अगर ये नंबर पहले कटे तो बाद में भी जो फ्रैक्शन आएगी वो भी कटेगी, तो इससे बढ़िया पहले काट लो। देखो 9 से काट दो, 9 कम 9, 9 पंजे 45, 5 बार में, फिर ये 5 आया। अब देखो यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, तो इनको भी काट सकते हो, जो बच गया वो दोबारा कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 3 15। अब ये 3 आया, अब 3 को इस 18 से भी काट सकते हो, 3 एकम 3 6। देखा कितना काट पीट में चाहिए, तो यहाँ 6 बच गया, यहाँ 1 बच गया, तो ऊपर तो आएगा 6 गुना 1 से होगा 6, और नीचे 1 गुना 1 में होगा 1 आएगा। ठीक है, और 6/1 को 6 लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया हर नंबर के नीचे हम एक ले सकते हैं, जब हर नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं तो 1 को हटा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। 18/15 गुना 45/9। भाई मैंने क्या किया था, मैंने इस 9 से ये वाला 45 काटा, लेकिन इस वाले 9 से मैं ये 18 भी तो काट सकता हूँ, जरूरी थोड़ी उसे ही काटूँ। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 15 एकम 15, 15 3 45। अब ऊपर 2 बच गया, 3 बचा, तो 2 गुना करिए 3 से 6 आ गए, 1 गुना 1 मगर ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक बार और देखो चीज़ें, जैसे मान लो इस सवाल को एक बार और बताऊंगा, यही वाला जैसे ये है ना 18/15 गुना में 45/9। ध्यान से देखना, 9 एकम 9 और 9 पंजे, यहाँ 1 बच गया, और 9 पंजे 45, यहाँ बच गया 5। अब यहाँ ऊपर 5 हो गया, नीचे 1 हो गया। अब यहाँ से भी काट दो। अब देखो ये 5, अब यहाँ 5 बचा, यहाँ 15 बचा, तो ये 15 और 5 को भी काट सकता हूँ मैं। ये मत सोचना ये तो कट गया तो फिर ये, क्योंकि ये इसकी जगह आ गया, 45 की जगह 5 आ गया है, तो इसको भी तो काट सकता हूँ। ये नंबर ऊपर ही है अब भी, और ये नंबर नीचे है, तो 5 एकम 5, तो यहाँ 1 आ गया, और 5 3 15। देखो यहाँ सब कुछ कट गया, यहाँ तो 1 ही बचा, यहाँ 1 बचा। अब ये 3 बचे 18, इनको भी काट सकता हूँ आपस में, क्योंकि एक नंबर नीचे, ये वाला नंबर नीचे, तो ये ऊपर है, तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18। अब देखो अब क्या सब कुछ नंबर कट गया, बस यहाँ इस वाली लाइन में देखे ना, तो ऊपर 6 बचा, नीचे 1 बचा, यहाँ पे ऊपर 1 बचा, यहाँ 1 बचा, तो 6 गुना 1 में करेंगे 6, और 1 की गुना 1 में करेंगे 1। अब देखो जब 6/1 आ जाए, तो नीचे जब 1 आ जाए तो हम उससे 1 को हटा भी सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को ये जब कोई नंबर नहीं होता उसके नीचे हम 1 लगा लेते हैं ना, तो जब 1 लगा लेते हैं तो हटा भी सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और देखो, जैसे मान लो ये आ गया 8 गुना 3/16, 8 गुना 3/16, ये सवाल करने को आगे। अब इसे कैसे करेंगे गुना, तो सुनो, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हाँ 1 मान लिया। अब सुनो, या तो कह रहे पहले गुना कर लो, ऊपर गुना ऊपर में, नीचे गुना नीचे में, जब भी आंसर आ जाएगा फिर काटना पड़ेगा। लेकिन देखो यहाँ चीज़ें पहले ही कट रही है ना, तो अगर पहले कटे तो काट दो ना, उससे हमारे तो फायदा है। अब मान लो कोई बच्चा तो ऐसा कर रहा है 8 गुना 3 में करी 24, फिर 16 गुना 1 में करी 16, फिर यहाँ इसको काटेगा, देखो 8 से कट रहे हैं, 8 से 3 कटा, 8 से 24 कटा 3 बार में, 8 से 16 कटा 2 बार में, ये आया। लेकिन वो है ना यहाँ भी कर सकता था इसको, कि वो वहाँ तो उन्होंने बाद में काटा, यहीं काट सकता था वो, 8 से कटा 1 बार में, और 8 से 16 कटा 2 बार में। अब बस इनकी गुना कर लो, 3 गुना 1 में करेंगे 3, 2 गुना 1 में करेंगे 2, आंसर वही आएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ना, बाद में काटो या पहले काटो। लेकिन मैं तो सलाह यही दूंगा कि चीज़ें अगर पहले काट लोगे तो मैं ना फिर गुना करने में आसानी होगी, क्योंकि कटने से नंबर छोटे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब मैं सिखाता हूँ तुम्हें फ्रैक्शन का डिवाइड, यानी फ्रैक्शन का डिवाइड। देखो भाग कैसे, देखो ध्यान से देखना भाग वाला कॉन्सेप्ट। सबसे पहले देखो जैसे 4 है, 4 भाग 2 है, तो 4 भाग 2 है। अब सुनना, तो इसे 4 को 2 से भाग करोगे तो 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। भाग करने का एक तरीका, और देखो भाग हमारे पास हर सवाल को भाग करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो हमने कहा 4 को 2 से भाग कर दे 2 आ गया, एक तरीका है 4 को 2 से भाग करना। तो देखो ये चीज़ है ना, जो एक चीज़ आई है ऑब्जर्वेशन से आई है, यानी प्रैक्टिस से आई, यानी जो गणितज्ञ थे पहले उन्होंने क्या कर रहा है ना, उन्होंने ये चीज़ ढूंढी इनमें कि भाई डिवाइड करने का एक तो तरीका ये है ही है, एक दूसरा तरीका ढूंढा। पता कैसे ढूंढा उन्होंने, जैसे ये था तो उन्होंने क्या करना, इसी चीज़ को है ना फ्रैक्शन में लिख लिया। भाई ये 4/1 हो गया, ये डिवाइड 2/1 हो गया, बात तो सेम ही लिखी हुई है। भाई इस 4 के नीचे 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अब भी 4 है 2। मैंने कहा था कहीं भी है ना, कोई भी नंबर हो वहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी नंबर में कुछ भी लिख सकते हैं, बस उसकी वैल्यू को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 4 है तो ये भी 4 ही है, 4/1 का मतलब 4 है, 2/1 का मतलब 2। अब क्या कर रहा है उन्होंने एक नया तरीका ये सीखा कि भाई ऐसे करो, जैसे 4/1 है तो ये देखो एक फ्रैक्शन, ये पहली फ्रैक्शन है, फर्स्ट फ्रैक्शन, ये सेकंड फ्रैक्शन है, तो पहली फ्रैक्शन को तो ऐसे लिखना, लेकिन अगर तो बीच में डिवाइड यहाँ लगा देंगे, मल्टीप्लाई क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई, और दूसरी फ्रैक्शन को
पलट देना है। क्या कर देना? पलट देना, यानी ऊपर का नंबर नीचे, नीचे का नंबर ऊपर, यानी 1/2 ऐसे लिख लो। ठीक है दोस्तों, अब देखो तो उन्होंने फिर है ना इसे सोल्व किया, तो क्या आ गया? 4/2 आ गया। गुना करो 4 एकम 4, और 4/2 का आंसर फिर 2 आ गया कट के, क्योंकि 2 से 1 काटा एक बार में, 2 से 1 काटा 2 बार में, तो 2/1 आ गया, फिर 2/1 ही 2 आ गया। तो आंसर सेम आया नहीं आया? तो फिर उन्होंने एक बात नोटिस करी कि भाई सीधे सीधे डिवाइड करो जब भी आ रहा है, अगर हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं तो जब भी आंसर वही आ रहा है। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि इतना ऐसे वाले डिवाइड में इतना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, ये केवल अभी समझा रहा हूँ, ये वाला डिवाइड इससे भी जल्दी हो जाएगा। मतलब बात पता क्या है, ये 2 डिवाइड है, 2 तरह के डिवाइड, लेकिन हर जगह हम वो वाला डिवाइड नहीं कर सकते और हर जगह हम ये वाला डिवाइड नहीं कर सकते। कुछ सवाल ऐसे होता है कि इस वाले डिवाइड से जल्दी हो जाएगा, इस वाले से टाइम लगेगा, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि इस वाले डिवाइड से जल्दी हो जाएगा, उस वाले से टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमें ये तो तुम्हें है ना प्रैक्टिस से अपना आप पता लग जाएगा कब कौन सा डिवाइड लगाना है। एक सवाल को 2 डिवाइड के तरीके से कर सकते हो, लेकिन 2 तरीके हो गए डिवाइड करने, एक ये वाला एक ये वाला, लेकिन दोनों तरीके में क्या होता है ना, कोई भी सवाल है वो सवाल पे डिपेंड करता है। मान लो कोई सवाल है तो हो सकता है उस सवाल में ये वाला तरीका, मान लो पहला फर्स्ट तरीका है और ये सेकंड तरीका है, तो हो सकता है कि पहले कोई सवाल ऐसा उसमें पहले वाला तरीका जल्दी आंसर दे रहा हो निकाल कर, दूसरा वाला तरीका टाइम लगा रहा हो। तो अगर कुछ सवाल ऐसे है तो कुछ सवाल ऐसे भी होंगे कि सेकंड वाला तरीका आंसर जल्दी निकाल के देगा, फर्स्ट वाला टाइम लगा रहा होगा। तो तुम्हें अपना प्रैक्टिस से पता लग जाएगा कब कौन सा तरीका लगाना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो तो यानी कहने का मतलब है डिवाइड करने का 2 तरीका है, तो ऐसे सीधा सीधा कर लो, या क्या करना कि डिवाइड जाए गुना लगाओ सब पलट दो। अब ये बताया ना सवाल गुना का बन गया, ये सवाल तो डिवाइड का ही है, लेकिन डिवाइड का आंसर निकालने के लिए गुना का यूज होएगा बीच में। ठीक है, इसका गुना का यूज होएगा, लेकिन आंसर सेम ही आएगा। तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया कि डिवाइड को है ना, डिवाइड के सवाल को है ना गुना का सारा लेकर, ये समझे डिवाइड का सारा आंसर तो डिवाइड का निकाला, लेकिन सारा किसका लेकर निकाल दिया? गुना का सारा लेकर निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो जैसे मान लो एक चीज़ और बता दो तुम्हें, ये 8/25 है और डिवाइड है 4/5। ध्यान से देख लो, अब मैं इसी सवाल को 3 तरीके से करूँगा, 3 तरीके से करने वाला। देखो पहला तरीका क्या है कि ऊपर का नंबर ऊपर से डिवाइड कर दो। ऊपर का जैसे मैंने मल्टीप्लाई सिखाई थी, तो मल्टीप्लाई क्या सिखाई थी? ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर में, नीचे की नीचे में। तो ऐसा भी ऐसे कर लो, ऊपर को डिवाइड ऊपर से कर दो, तो 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 25 को 5 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, तो कितना आया? 2/5 आया। ठीक है, अब इसे है ना, वैसे तो इसे ऐसे लिखा रहने दो। ठीक है, सुनना, एक तरीका हो गया डिवाइड करने का। दूसरा तरीका देखो क्या होएगा, 8/25 है, ये डिवाइड है, डिवाइड की जगह लगा दिया हमने मल्टीप्लाई का निशान, है तो ये डिवाइड 4/5। अब सुनना, 8/25 लिखा, पहली फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं, डिवाइड की जगह लगाया मल्टीप्लाई और ये आगे 5/4। अब इसे सोल्व कर लिया। अब देखो इनकी गुना करोगे तुम, अब गुना करनी तो आती है तुम्हें, तो गुना ये कट रहे हैं तो काट दो, जिससे कि आसान पड़ जाए। 5 एकम 5, 5×5 = 25, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब गुना कर लो तो 2 आ गया और नीचे 5 आ गया, तो वापस वही आ गया, नहीं आ गया? ठीक है, एक तरीका और देखो। ठीक है दोस्तों, अब देखो बस इतना ही रहने दो, सुनो ये बात समझ में आई? तो देखो इस तरीके से भी सवाल हो रहा है, इस तरीके से भी सवाल हो रहा है, लेकिन अब एक बात बताओ, अगर सवाल ऐसा होता, ये रहा 7/5, 7/5 डिवाइड 3/4। अब मैं चाहे आंसर इससे निकालूं, पहले वाले तरीके से निकालूं, दूसरा, एक तो तरीका सीधा सीधा डिवाइड करना, एक तो तरीका कौन सा है? डायरेक्ट डिवाइड, डायरेक्ट डिवाइड कर देना, और दूसरा तरीका क्या है? मल्टीप्लाई का सहारा लेकर करना। क्या करना? मल्टीप्लाई का सहारा, मल्टीप्लाई का सहारा ले रहे हैं हम इसमें। ठीक है ना, यानी मल्टीप्लाई की हेल्प ले रहे हैं हम। ठीक है ना, मल्टीप्लाई की हेल्प से निकाल ले। तो सुनो, जब ये सवाल आ गया तो अगर तुम इसको सीधा सीधे डिवाइड करोगे तो यहाँ गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी भाई? यहाँ से जब 7 को 3 से डिवाइड करोगे ना, यहाँ तो एक अच्छा नंबर था, 8 को 4 से डिवाइड किया 2 आ गया, 25 को 5 से डिवाइड करा 5 आ गया, लेकिन यहाँ तो नंबर अच्छे नहीं, 7 को 3 से डिवाइड करोगे आंसर पॉइंट में आएगा, ऊपर कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगी, यहाँ से करोगे तो पॉइंट में आएगा। देखो पॉइंट वाली जो चीज़ें होती है ना, पॉइंट वाली चीज़ों से हम बचते हुए चलते हैं, क्योंकि पॉइंट में कैलकुलेट करना थोड़ा टफ होता है। होती आसानी है वैसे, लेकिन सही मायने क्या होता है ना, अब मान लो कोई कैलकुलेशन एकदम सीधे सीधे कुछ कैलकुलेशन तो बिना पॉइंट वाली है, कुछ कैलकुलेशन पॉइंट वाली है। बच्चे पॉइंट वाली कैलकुलेशन कर लेंगे और बिना पॉइंट वाली भी कर लेंगे, लेकिन पॉइंट वाली कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि हम, ताकि हम पॉइंट वाली कैलकुलेशन से बचे रही, यानी पॉइंट वाले नंबर से बचे रही। तो देखो अगर मैं इसमें ऊपर वाला तरीका लगाऊंगा तो यहाँ पर पॉइंट में आंसर आएगी। ठीक है, और आंसर बिल्कुल सही भी नहीं आ पाएगा, एक्यूरेट आंसर वो आ नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों,
वो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर है, देखो तो तुम 7 को 3 से डिवाइड करोगे ना तो क्या आएगा 2.333, बहुत सारे 3 3 आ जाएंगे, बहुत सारे ऐसा आएगा, और नीचे आ जाएगा 1.25। अब देखो, अब इसका कुछ पता ही नहीं लग रहा क्या क्या करे इसका, क्या नहीं। तो इसलिए हमने क्या सोचा कि तो यानी हर जगह ये वाला रूल नहीं लग सकता, तो इसलिए फिर हमने ये मान लिया कि जब भी हमें फ्रैक्शन को डिवाइड करना पड़ेगा तो हम सेकंड वाले तरीके से करेंगे, फर्स्ट वाले तरीके का यूज नहीं करने। फर्स्ट वाले तरीके का यूज बस वहाँ करेंगे जैसे सवाल ऐसा आ गया 16/4, कोई सिंपल मतलब जो बिना फ्रैक्शन वाला सवाल है, यानी फ्रैक्शन तो ये भी है पर इनके नीचे सबके नीचे 1 1 है, जब सबके नीचे 1 1 है तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ ये फ्रैक्शन है भी, एक तरीके से मतलब फ्रैक्शन ही है वैसे तो ये, ठीक है ना, लेकिन हम इनको है ना फ्रैक्शन इस तरीके से नहीं करेंगे डिवाइड, ठीक है ना, हम ये वाला डिवाइड यूज इसमें तो ये वाला डिवाइड यूज कर लेंगे पहले वाला सीधा सीधा, ठीक है। लेकिन जहाँ पर फ्रैक्शन होगी तो फ्रैक्शन में अब हम यही वाला डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता लग गया डायरेक्ट डिवाइड से दिक्कत का आ रही है, यहाँ तो काम चल गया डायरेक्ट डिवाइड से, लेकिन यहाँ दिक्कत आएगी, तो इससे बड़े डायरेक्ट डिवाइड करोगे मत। तो सीधा सीधा हिसाब ये है कि अगर तुम फ्रैक्शन को डिवाइड वाले, अगर फ्रैक्शन वाले सवाल करोगे डिवाइड वाले, तो तुम्हें क्या करना है ना कि सीधा सीधा है ना ये वाला रूल अपनाओगे, दूसरे वाला मल्टीप्लाई का सारा लेकर। तो क्या इस सवाल को कैसे करूँगा, 7/5 गुना लगाया 4/3, तो कितना आ जाएगा। अब देखो ये मत कहना सवाल डिवाइड का तो गुना का कैसे बन गया, सवाल तो डिवाइड का ही है और आंसर भी सिखाएगा, बस ये हमने गुना का सहारा लिया है, ठीक है ना। को अब सुनना 7 चौक 28 और 5 3 15, ये आगे अब ये कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो। अब मैं प्रूव करवा चुका हूँ पहले कि चाहे आंसर इस वाले से निकालो दोनों से आंसर सेम ही आते हैं, लेकिन आंसर सेम जब भी आते हैं जब पॉइंट पॉइंट का झंझट ना हो, अगर पॉइंट का झंझट होगा तो तुम कन्फ्यूज होने लग जाओगे। अब सुनना आंसर तो पॉइंट वाले में भी सेम आ जाएंगे, लेकिन फिर वहाँ तुम्हें थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, बुद्धि थोड़ी ज़्यादा लड़ानी पड़ेगी। अब सुनो अब मैं तुम्हें कुछ सवाल करवाने वाला हूँ डिवाइड के, देखते रहना। जैसे ये रहा 5 सवाल करवाऊँगा, 5/8 डिवाइड 15/16, फ्रैक्शन है कैसे करूँगा, 5/8 लिखूँगा, डिवाइड यहाँ लगाऊंगा मल्टीप्लाई, यहाँ लिखूँगा 16/15। अब देखो ये मल्टीप्लाई का सवाल बन गया, लेकिन आंसर तो डिवाइड का ही देगा ना। अब यहाँ पास मल्टीप्लाई करनी, इसका आंसर निकल जाएगा। सुनना तो मल्टीप्लाई ऐसे सीधे सीधे मत करना, जब चीज़ें कट रही है तो काट दो ना, 5 1 5 5 3 15, 8 1 8 8 2 16, तो ऊपर तो 2 आ गया, नीचे 3 आ गया, 2 की गुना 1 में करी, 3 की गुना 1 में करी, ठीक है दोस्तों। ये देखो सवाल 18/35 डिवाइड आ गया 36/105। अब सुनना क्या करूँगा मैं, पहले वाले तो ऐसे लिखूँगा 18/35, पहली फ्रैक्शन को छेड़ते नहीं है, डिवाइड लगाया गुना, दूसरी फ्रैक्शन को पलट देगी। अब देखो अगर जो बच्चा यहाँ पर गुना करने बैठ गया तो टाइम कितना लगा देगा, जब चीज़ें कटी तो काट दो ना। देखो ये 18 से कट रहा है, 18 कम 18, 18 36, अरे 35 से कटा, 35 कम 35, 35 थी 105। अब 3 गुना 1 में करोगे 3 और 2 गुना 1 में करोगे 2, तो 3/2 आ गया। आई बात समझ में। अभी देखो अब ये वाली, ये देखो जैसे मान लो 8 डिवाइड 3/25 है भाई, अगर ऐसा सवाल आ जाएगा तो कैसे करेंगे। तो सुनो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन ये भी इसके नीचे यहाँ 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे यहाँ नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं रहेगा तो इसके नीचे 1 मान लिया। अब ऐसी करो, पहली फ्रैक्शन को कुछ नहीं, पहली फ्रैक्शन को छेड़ना है, दूसरी फ्रैक्शन को चेंज कर देना है। अब तो यहाँ चीज़ें नहीं कटी तो गुना करो, 25 8 200, 200/3, ठीक है दोस्तों। अब वे कट नहीं रही है। अब देखो जैसे आ गया 7/13 डिवाइड 7, कैसे करूँगा भाई, यहाँ फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन नहीं है तो इसके नीचे यहाँ 1 मान लो, कुछ नहीं आता। अब क्या करूँगा 7/13 गुना, इसे पलट दूंगा 1/7। अब सुनो गुना करने से अच्छा है चीज़ें कट रही है तो काट दो ना, पहले 7 एकम 7 7 एकम 7, तो 1/13 आ गया, क्योंकि 1 की गुना 1 में करी 1, 13 गुना 1 में करी 13, 1/13 आ गया। अब देखो ये देखो 7/13 डिवाइड 1/26, तो ये क्या हो जाएगा 7/13 रहेगा, डिवाइड लगाऊंगा गुना तो 26/1 हो जाएगा। अब सुनना अब इसे कैसे करेंगे, गुना करने से अच्छा है चीज़ें कट रही है तो काट दो, 13 कम 13 13 26, 2 की गुना 7 में करी 14 और 1 की गुना 1 में करी 1, और 14/1 यानी 14 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखो एक चीज़ और देखो भाई, तुम्हें एक बात बताऊँ, अगर तुम सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो 1 आता है। देखो अगर 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब सुनो अगर मान लो 7/15 आ गया, 7/15 आ गया, 7/15 को डिवाइड करो 7/15 से, तो सीधा सीधा इसका आंसर 1 लिख दियो। कहोगे क्यों, क्योंकि यहाँ देख लो ना सेम नंबर को सेम डिवाइड करने पे 1 होता है, तो 1 आएगा। या फिर अगर ऐसे भी चीज़ें समझना है तो तुम देख लो ना 7/15 डिवाइड 7/15, रूल लगाओ यही वाला फ्रैक्शन वाला। कैसे करूँगा 7/15 को छेड़ूंगा ना, ऐसे लिखूँगा, डिवाइड यहाँ लगाऊंगा मल्टीप्लाई, इसे पलट दूंगा 15/7। अब क्या होएगा 7 से ये देखो क्या हो जाएगा,
गुना करने से अच्छा है या तो गुना कर लो, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। अब 105 से 105 कट जाएगा एक एक बार में, तो क्या आ गया 1/1 आ गया, यानी 1 आ गया। ठीक है, या फिर ये करो कि इसको हम यहीं काट लेते हैं, गुना ना करो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 15 एकम 15, 15 एकम 15, एक ही गुना एक मगर 1 आ गया, एक गुना एक मगर 1 आ गया, और 1/1 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो देखो अगर सेम फ्रैक्शन हो तो डिवाइड करने में 1 आ जाता है। तो दोस्तों डिवाइड का हर सवाल कर लोगे तुम फ्रैक्शन वाला। ठीक है, अब जैसे 8 को डिवाइड करने से 8 ही आया, लेकिन इसको मैं किस तरीके से भी कर सकता हूँ, 8/1 लिख लूँ, डिवाइड 8/1 लिख लूँ इसी सवाल को। ये सवाल सेम ही है, बस अब इसको करूँगा मैं दूसरे तरीके से। डिवाइड करने लगाया मल्टीप्लाई 1/8, तो क्या हो गया 8/8 हो गया, जो कि 1 आ गया। 1/1 आएगा, क्यों 1/1 क्यों आ रहा, क्योंकि मैं इसको 8 से काट दे रहा हूँ ऊपर नीचे वाले नंबर को, फिर 1 आ गया। लेकिन सुनो, ऐसे करने में टाइम वेस्ट नहीं है, या तो सीधा सीधा लग कर दो ना, तो अब तुम्हें पता लग गया कि जब सवाल फ्रैक्शन वाला हो ना, फ्रैक्शन तो ये भी है, लेकिन कैसी फ्रैक्शन, यहाँ तो नीचे 1 1 है, तो तुम्हें पता लग गया तो 1 1 है, तो सिंपल सवाल है, तो इसको तो सीधा सीधा कर लो। लेकिन अगर कई फ्रैक्शन है, ठीक है, तो उन्हें फ्रैक्शन को ऐसे करना है जैसे बताया मैंने, डिवाइड। अब सुनो, ठीक है, तो दोस्तों मैंने तुम्हें डिवाइड और मल्टीप्लाई अच्छे से सिखा दिया है, तो फ्रैक्शन का तुमने जोड़ घटा सीख लिया और मल्टीप्लाई डिवाइड सीख लिया। अगली जो वीडियो आने वाली है फ्रैक्शन की, लास्ट वीडियो होगी जो, क्योंकि अगली वीडियो में फ्रैक्शन को है ना डेसिमल रूप में कैसे चेंज करते हैं और डेसिमल वाली संख्या को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं ये बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, ठीक है, या वीडियो अच्छी लगी हो, तो दोस्तों लाइक करो और वीडियो को शेयर करो और दोस्तों सपोर्ट करो।